मैं सही हूँ तुम गलत, मैं सही हूँ सामने वाला गलत, या ये काम मैंने सही किया है सामने वाले ने गलत, या ये काम किसी ने सही किया है किसी और ने गलत, या सिर्फ मैं सही हूँ। इस तरह की चीज़ें हम रोज़ आए दिन अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और इस वजह से हम रोज़ न जाने कितने पाप कर जाते हैं और हमें उन पापों का दंड फल हमें भोगना पड़ता है। और जब भोगना पड़ता है तो हम ये सोचते हैं कि ये कष्ट हमें क्यों भोगना पड़ रहा है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो पहले ये जान लेते हैं कि आजकल जो लोग सही या गलत की व्याख्या करते हैं किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की या किसी काम की, वो कैसे करते हैं। सबसे पहले आज के ज़माने में लोग उस चीज़ को सही बोलते हैं, मैक्सिमम लोग उस चीज़ को सही बोलते हैं जो उनके हिसाब से सही होती है, उनके पर्सपेक्टिव से सही होती है, या यूँ कहें तो उनके नज़रिए से जो चीज़ सही होती है वो उस चीज़ को सही बोल देते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई कार्य हो। जैसे नंबर 6 मैथ का जो 6 नंबर है वो एक साइड से 6 दिखता है और उसे अगर दूसरे साइड से देखें तो वो 9 दिखता है। तो अब आप बताएं कि कौन से साइड वाला सही है। ये तो डिपेंड करता है ना कि हम किस साइड से देख रहे हैं। तो हम किसी चीज़ को सही या गलत बस अपनी नज़रिए से बोल देते हैं। इस वजह से हम कई बार गलत चीज़ों को सही मानकर कर देते हैं और हमें पाप का भागीदार बनना पड़ता है। दूसरा जो हम सबसे ज़्यादा गलती करते हैं कि हम उन चीज़ों को सही बोल देते हैं जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा होता है या जिसमें हमारा स्वार्थ होता है, जिससे हमें कुछ ना कुछ लाभ होता है। अब वो लाभ हमेशा पैसे का नहीं होता है, वो लाभ बहुत तरह का हो सकता है। जैसे बहुत सारे समय लोग अपने सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी चीज़ को सही बोल देते हैं, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए, जिससे उनको खुशी मिले, उन्हें लगे कि नहीं ये काम सही है क्योंकि मुझे अच्छा लगा, खुद को अच्छा लगता है, वो उस काम को सही बोल देते हैं। तो इस वजह से भी बहुत बार हमें पाप का भागी बनना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है। तो एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। इस टेस्ट के 3 चरण हैं, या यूँ कहें कि 3 स्टेप हैं इस टेस्ट के। अगर कोई चीज़ इन तीनों स्टेप में देखी जाए अच्छे से तो हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्पेशली किसी काम को आसानी से बता सकते हैं कि वो सही है या गलत। तो स्टेप नंबर 1, किसी भी काम को सही या गलत बताने के लिए सबसे पहले देखना होता है कि उस काम का इंटेंशन, कि हमारा इंटेंशन या मोटिव या यूँ कहें उद्देश्य, उस काम को करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सही है या गलत है। अगर उद्देश्य गलत है तो वो काम गलत है और वो गलत फल ही देगा, वो पाप हुआ। और अगर उद्देश्य सही है तो फिर दूसरा टेस्ट होगा। अब फिर आप कहेंगे कि उद्देश्य सही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलेगा टेस्ट नंबर 2 या स्टेप नंबर 2 से, जो है टेस्ट ऑफ हर्टिंग। हर्टिंग मतलब किसी को दुख देना, नुकसान पहुंचाना, पीड़ा देना, कष्ट देना। तो आप यह देखें कि उस काम को करने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को हर्ट हो रहा है कि नहीं। अगर उस काम को करने से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी को हर्ट नहीं हो रहा है तो फिर वो काम सही है, क्योंकि उस काम को करने से किसी को भी कोई पीड़ा नहीं पहुंच रही है। तो उस काम को हम पाप की श्रेणी में नहीं रख सकते और वो काम पाप नहीं है, वो काम सही है। अब मैंने यहाँ ये कहा है कि वो काम पाप नहीं है मगर वो काम पुण्य है। ये कैसे डिसाइड होगा? ये तब डिसाइड होता है जब उस काम से किसी दूसरे को फायदा पहुँचे, ऐसा फायदा पहुँचे जिससे किसी और का नुकसान ना हो, बस केवल किसी को, किसी एक या एक से अधिक लोगों को फायदा पहुँचे, तब वो काम पुण्य बन जाता है। ओके, तो फिर अगर मान लीजिए उस काम को करने से किसी को हर्ट हो रहा है तो फिर तीसरा टेस्ट देखना होगा कि
जो हर्ट हो रहा है, अगर कोई मान लीजिए सही इंटेंशन से कोई काम कर रहा है फिर भी कोई हर्ट हो रहा है, तो हम तीसरा टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट है लॉ ऑफ अल्टरनेट ऑप्शन या लॉ ऑफ मिनिमम कॉस्ट ऑप्शन। मतलब क्या हम उस हर्टनेस को, क्या हम उस दुख को कम से कम कर सकते हैं? क्या उस सही इंटेंशन, सही मोटिव वाले काम जिससे सामने वाला हर्ट हो रहा हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसके हर्ट को, उसके दुख को हम कम से कम कर सकते हैं क्या? अगर हम उसके दुख को कम से कम कर सकते हैं और हम उसके दुख को कम से कम करके सही इंटेंशन के साथ कोई काम करते हैं तो वो काम सही है या वो काम पुण्य है, क्योंकि हमारा इंटेंशन सही है ना। और अगर अल्टरनेट ऑप्शन होने के बावजूद हम उस काम को मैक्सिमम हर्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा दुख पहुंचा के करते हैं, अगर हम उसको कम से कम दुख पहुंचा के कर सकते हैं मगर हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा दुख पहुंचा के करते हैं तो वो काम गलत है, चाहे उसका इंटेंशन सही ही क्यों ना हो। तो इस तरह से हम चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी काम सही है कि नहीं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1, उस काम का इंटेंशन। अगर उस काम का इंटेंशन या मोटिव गलत है तो वो काम गलत है। अगर मोटिव सही है तो स्टेप 2 कि उस काम को करने से कोई हर्ट हो रहा है या नहीं। अगर उस काम को करने से कोई हर्ट नहीं हो रहा है तो वो काम सही है। बट अगर स्टेप 2 में अगर इंटेंशन सही है और उस काम को करने से कोई हर्ट हो रहा है तो स्टेप नंबर 3, क्या उस हर्ट हुए इंसान को, एक या एक से ज़्यादा लोगों को कम से कम हर्ट पहुंचाया जा सकता है, कम से कम नुकसान पहुंचाया जा सकता है कि नहीं। अगर कम से कम नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो आप कम से कम नुकसान वाले ऑप्शन पे जाइए, वही सही है। अगर कम से कम नुकसान वाला कोई ऑप्शन रहे ही ना, कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट ऑप्शन बचता है कि उस इंसान को हर्ट करके ही सही इंटेंशन के साथ हमें कोई काम करना पड़ता है, तब उस केस में भी वो काम सही है। जैसे मैं थोड़ा सा महाभारत का एक अंश शेयर करना चाहता हूँ कि जब महाभारत होने वाला था तो महाभारत का लक्ष्य क्या था कि अधर्म पर धर्म की विजय करना था, कि अधर्म बहुत फैल गया था, कौरवों ने बहुत अधर्म कर दिया था, तो धर्म की साम्राज्य स्थापना करने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ। तो उसमें क्या था, इंटेंशन सही था कि धर्म की स्थापना करनी है, बहुत अच्छा इंटेंशन है। बट धर्म की स्थापना करने के बाद उससे हो क्या रहा था, कोई हर्ट हो रहा था? हाँ, कौरव हर्ट हो रहे थे, कौरवों की मृत्यु होती, महाभारत होता तो अल्टरनेट ऑप्शन था कि कम से कम नुकसान के साथ, कौरवों के कम से कम नुकसान के साथ इस महाभारत को रोका जा सके। जो काम भगवान श्री कृष्ण ने किया, और वो एक दूत की तरह गए और बताया कि कम से कम 5 गांव दे दो पांडवों को और महाभारत मत करो, ये युद्ध मत करो। तो देखिए इसमें कौरवों की कितना कम नुकसान होता, कम से कम होता, मगर कौरवों ने वो भी नहीं माना। तो अल्टरनेट ऑप्शन कौरवों ने ही रिजेक्ट कर दिया। तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या बचा, कौरवों की मृत्यु और धर्म की स्थापना। तो फिर वही काम सही हुआ। ओके, तो हम हमेशा अब जो भी काम करेंगे अगर ये देख के करें कि उसमें, उस काम में हमारा इंटेंशन सही है, उस काम से किसी को हर्ट नहीं हो रहा है, और हर्ट अगर हो भी रहा है तो कम से कम हर्ट हो रहा है। अगर ये तीनों चीज़ सही हैं तो वो काम सही है, अदरवाइज वो काम गलत है। और सही में भी काम 2 तरीके से हो सकते हैं। अगर आप काम करते हुए यह सोच रहे हैं कि हमको सामने वाले को फ़ायदा पहुंचाना है, तो ये काम सही तो है, पुण्य तो है, तो इसका फल भी हमेशा अच्छा होगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका अल्टीमेट गोल इस पाप पुण्य के चक्र से ही निकलना है, तो काम हमेशा अच्छा करिए जो सही हो, बट लास्ट में उससे इंटेंशन हटा दीजिए। फ़ायदा पहुंचाइए सामने वाले को, किसी को जितना हो सके संसार में फ़ायदा पहुंचाइए, लोगों की भलाई करिए, और ये सोचिए ही मत कि हम भलाई कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि पाप तो नहीं होगा, धीरे धीरे पुण्य भी नहीं होगा। पुण्य होगा मगर आप उसे इंटेंशन से नहीं करेंगे तो उसका फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा। तो आप क्या होगा, आप धीरे धीरे इस संसार से मुक्त हो जाएंगे और फिर से आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। बार बार के इस जन्म मरण की प्रक्रिया से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप